कई लोग कहते हैं गुरुजी शिव महापुराण में कोई जड़ी बूटी है क्या? शिव महापुराण में कोई बेल भभूति है क्या? नहीं, ना जड़ी बूटी है ना बेल भभूति है। शिव महापुराण में आपका विश्वास और शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा जल और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बस यही है। आप अपने घर पर रहकर शंकर को अपने घर के पास में जो शिवालय हो वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर की भक्ति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप, शंकर का गुणगान, शिव स्मरण। क्या है इसमें? कहीं भटकना नहीं है, आप कहीं नहीं जाना। और बाबा अगर कृपा कर दे, कभी जिंदगी में शिव की कृपा तुम पर हो जाए, तो प्रयास करना कि कुबेरेश्वर धाम पर आकर 2 दिन रुककर रात्रि के समय भी शिव की आराधना, दिन में आराधना, कंकर शंकर पूजन, और बाबा के कुबेरेश्वर धाम में कंकर शंकर की भूमि पर विश्राम, वहां की खिचड़ी प्रसाद पाओ और बाबा के चरणों का सेवा बन सके 2 दिन करो, और बाबा की सेवा कर कर अपने अपने घर की ओर बाबा को झोली प्रसार कर कह कर जाओ कि मुझे 3 महीने में वापिस बुलाना। वो बुला, एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करिए, एक भरोसा अपने भीतर प्रकट करिए, और जब विश्वास भरोसा हमारे भीतर दृढ़ होगा तो शिव क्यों ना मिले, क्यों ना मिले। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। पार्वती, चंद्रदेव की काया का रोग ठीक होना कठिन था क्योंकि दक्ष प्रजापति का श्राप था, पर चंद्र की काया का रोग ठीक इसलिए हुआ क्योंकि चंद्र देव ऋषि नारद से जाकर पूछ लिए कि मेरी ये काया का रोग ठीक कैसे कैसे। और चंद्र कहीं भटके नहीं है, चंद्र कहीं विचलित नहीं हुए, चंद्र कहीं भटके नहीं। देव ऋषि नारद ने कह दिया कि बालू के शिवलिंग का निर्माण करो, शंकर की आराधना करो। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल, श्री शिवाय। उसकी कृपा हो, तुम करो। देव ऋषि नारद के कहने पर भगवान शंकर की आराधना चंद्रदेव चालू कर। पार्वती, चंद्र ने शंकर की आराधना करना प्रारंभ करी है। पार्वती से शिव कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं। देखिए, एक बहुत सुंदर संवाद है। मूर्ति से बड़ा, मूर्ति से बड़ा पूजन का फल है शिव पिंडी का, शिवलिंग का। मूर्ति से बड़ा। वैष्णो देवी में क्या है? 3 छोटी छोटी पिंडियां, लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती। पिंडी का महत्व है। 12 ज्योतिर्लिंग में क्या है? मूर्ति नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग में भी शंकर की शिव पिंडी है, शिवलिंग है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पार्वती से भगवान शंकर कह रहे हैं, सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बढ़कर मेरा वो स्वरूप जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने एक पर्वत को घिसकर एक लिंग की आकृति तैयार करी थी, अग्नि का खंभ प्रकट करा था, संपूर्ण ज्योति एक खंभ के अंदर उन्होंने प्रकट कर दी थी, उसी ज्योति के रूप में मेरा प्राकट्य हुआ और मैं शिवलिंग के रूप में पूजाया। सुनो पार्वती, मेरे इस स्वरूप से बड़ा होता है शंकर का शिवलिंग, अर्थात मेरा एक लिंग स्वरूप, एक पिंडी स्वरूप, वो मुझसे बड़ा। शंकर के स्वरूप से बड़ा, शंकर के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से प्रबल, शंकर भगवान के स्वरूप से बड़ा, लिंग का स्वरूप, पिंडी की आकृति, शिवलिंग का स्वरूप।
देव ऋषि नारद ने चंद्रदेव को कहा कि शंकर की आराधना करो, पर चंद्रदेव ने मेरे इस स्वरूप की आराधना नहीं करी, मेरे चंद्रदेव ने लिंग की आराधना करी, शिवलिंग की आराधना, पिंड की आराधना। और शिव पिंडी की जब आराधना करी है, शिवपिंडी का जब आराधना में लीन हुए हैं, शिवपिंडी की जब आराधना करना प्रारंभ करी है, शिवलिंग की जब आराधना करना चालू करा है, तब चंद्रदेव को यह नहीं मालूम था कि शंकर और पार्वती की पूर्ण शक्ति एक शिवलिंग के अंदर होती है, और शंकर के शिवलिंग के पास सारे नवग्रह की शक्ति होती है, और शंकर की जलाधारी के पास 33 कोटि देवताओं की शक्ति होती है, और शंकर की जलाधारी के सम्मुख में संपूर्ण देव विराजमान होते हैं। एक शिवलिंग पर अगर हम जल चढ़ाते हैं, एक शिवलिंग पर हम अगर पानी चढ़ाते हैं, एक शंकर के शिवलिंग पर अगर हम चावल चढ़ाते हैं, एक शंकर के शिवलिंग पर यदि हम चंदन अबीर बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो केवल शिवलिंग पर नहीं रहता, वो 33 कोटि देवताओं पर भी चढ़कर शंकर उसको सिद्ध कर दे। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र। पार्वती शिवलिंग की पूजन मेरे स्वरूप की पूजन से बड़ी है, जो चंद्र ने करी और काया के रोग से मुक्ति पाई। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसकी दवा नहीं, और दुनिया में ऐसा कोई दुख नहीं जिसकी दवा मेरे भोलेनाथ के पास नहीं। सब दिल से पुकारने वाला चाहिए। चंचुला देवी ने अपने पति बिंदु की मुक्ति के लिए जो कथा श्रवण करी, उसमें 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र स्मरण किया। प्रथम सोमनाथ जी का चंद्र की रोग काया रोग मुक्ति हुई, सोमेश्वर के रूप में विराजमान हुए। षडानंद कार्तिकेय के लिए भगवान मल्लिकार्जुन बन गए। दूषण नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान काल अधिपति महाकाल बन गए। विंध्य पर्वत के उद्धार के लिए मेरे शिव ओमकार बन गए। नर नारायण के तप को देखते हुए भगवान केदार बन गए। भीम का संहार करा तो भीमा शंकर बन गए। मनु और शत्रुपा के लिए काशी में विराजमान होकर विश्वनाथ बन गए। विश्वनाथ आप और हमारा सबका भाग्य है, किस्मत है, जो आप और हम 20 नवंबर से 26 नवंबर तक माँ गंगा के तट पर जिस काशी का अपन इतना वर्णन करते हैं, उसी काशी की अभिमुक्त भूमि पर नंदन वन में बैठकर ये पवित्र कथा का लाभ काशी की धरा पर 7 दिवसीय 20 नवंबर से 26 नवंबर तक सुने। और धन्य है उसके सभी यजमान बंधु, सबको साधुता है, जो ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा, जो काशी के आप यजमान पद ग्रहण करें। दिल से सुनो, स्मरण करो, भाव से श्रवण करो। शिव तत्व मनु शत्रुपा के लिए भगवान विश्वनाथ बनकर विराजमान होते हैं। गौतम बाबा के लिए त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। रावण के लिए वैद्यनाथ के रूप में विराजमान होते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी के द्वारा स्थापित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। और सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित करने के लिए भगवान कृष्णेश्वर बन जाते हैं। पूरी 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में आप स्मरण करें। एक बार हमारा मन है, हम पहले भी अपनी कथाओं के माध्यम से बोल चुके हैं कि एक बार कुबेरेश्वर धाम की धरा पर प्रदोष काल में, मतलब प्रदोष का समय और प्रदोष का ही दिन से एक कथा प्रारंभ करेंगे। कभी योग लगेगा, वो कथा का इतना महत्व है, उस कथा को कभी योग लगेगा तो कुबेरेश्वर धाम की धरा पर जब भी योग लगेगा, अभी तो नहीं, पर जब बाबा चाहेगा तब उसको सुनेंगे। प्रदोष काल में, प्रदोष के समय ही वो कथा, कंकर शंकर की धरा और उसका स्मरण। प्रदोष शिव तत्व हमारे भीतर विराजमान हो, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण
ये हमारे जीवन की एक सार्थकता है। शिव कृपा। चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त होता है और प्रेत योनि से मुक्त हुआ। भगवान चंचुला का पति जब प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, बिंदु शिवधाम चले जाते हैं। शंकर भगवान अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पुराण पर समर्पित करते हैं। बाबा कहते हैं, हे तुमरुका जी, शिव महापुराण की कथा जहां होगी मैं वहां पर विराजमान मिलूंगा। ये मस्तक की बेलपत्र अटल धन वैभव की रहती। वर दिया, चले। कलिकाल में, कलियुग में केवल एक शिव महापुराण की कथा एक ऐसी है जो कलियुग को दूर ठहरा कर रखती है। इस पवित्र कथा को जो दिल से, भाव से, निर्मल चित्त और मन से श्रवण करता है, शंकर कहते हैं वो मेरे पंडाल से खाली नहीं जाता, भर झोली ले जाता। आप सबने फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर बैठकर श्रीमती विनीता शर्मा जी, राहुल शर्मा जी, निशु शर्मा जी, शिवम शर्मा जी, नेहा सिंचा, ओम, गणेश, सत्यम, कार्तिक शर्मा, शर्मा परिवार जो मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। भगवान से आप भी प्रार्थना करो, बाबा मेरे को भी ऐसा धन देना, ऐसी संपदा देना, एक बार मैं भी शिव महापुराण का यजमान बनूं, ऐसी कृपा मेरे मस्तक पर कर देना। ये करुणा आप कर सकते। कथा जब आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए बैठे, नवरात्रि की यह पवित्र अवसर है और नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर पवित्र पावन हापुड़ उत्तर प्रदेश की यह पवित्र भूमि है। शिव और शक्ति, शक्ति के इस पवित्र नवरात्रि में भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर लेना, भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले लेना, भगवान शंकर की कथा का स्मरण कर लेना और उस पवित्र कथा को अपने भीतर उतार लेना, उस पवित्र कथा को अपने भीतर संजो लेना। अभी तक आपने जो शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया, जो भगवान शंकर की पवित्र कथा को सुना, वो कथा शिव, भगवान ओगड़दानी, भगवान शंकर, भगवान त्रिकालदर्शी, भगवान कैलाशी, भगवान अविनाशी की है। पर अब जो कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं नवरात्रि के पावन अवसर पर, नवरात्रि के समय पर, नवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर, वो शक्ति के समय पर शिव की कथा है। शक्ति के समय पर शिव की कथा है। जैसे
गंगा सागर में जाकर मिल जाती है। जैसे गंगा कल कल कर कर बहती है और बहते 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 एक दिन सागर में जाकर समाहित हो जाती है, सागर में जाकर मिल जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जैसे गंगा कल कल कर कर बहती 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 सागर की ओर जाती है और सागर में समाहित हो जाती है, उसी तरह आत्मा भी दिन रात भगवान शिव का भजन करते करते, भगवान शंकर की भक्ति करते करते, भगवान शंकर का स्मरण करते करते, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते करते ये आत्मा भी एक दिन परमात्मा में समाहित हो जाती है। गंगा जी का कल कल कर कर बहना, बहते हुए जाना और आखिरी में सागर में समाहित हो जाना, सागर में जाकर मिल जाना। गंगा जी का कल कल कर कर बहते 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 जाना और सागर में समाहित हो जाना। उसी तरह आत्मा का भगवान शिव की ओर बढ़ना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना, शिव भक्ति की ओर बढ़ते चले जाना, शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण करते चले जाना और शिव भक्ति को धारण करते 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 आखिरी में परमात्मा में लीन हो जाना। ये दोनों एक बिंदु है। आत्मा से परमात्मा का मिलना, सागर में जाकर गंगा का मिलना। और आप सब आज कथा के प्रथम दिवस में 5 दिवसीय शिव महापुराण की इस पवित्र कथा में आप सब सम्मिलित हुए हैं। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर बाबा से विनती करो, निवेदन करो कि ये पवित्र नवरात्रे में, नवरात्रे के पावन अवसर पर हमारे हापुड़ क्षेत्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में ये पवित्र कथा हो रही है। भगवान देवादिदेव महादेव से विनय करो, मां आदिशक्ति से प्रार्थना करो कि हे दुर्गा भवानी, हे मां आदिशक्ति, हे भवानी मां, आपके इस पवित्र नवरात्रे में हम आपकी ये पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। ऐसी कृपा करो मां, ऐसी कृपा करो देवादिदेव महादेव कि हम जो कामना लेकर नवरात्रे के ये 5 दिनों में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, ऐसी कृपा करना भोले बाबा कि हमारी झोली खुशियों से भर जाए और तेरी कृपा हम पर हो। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। ये उसकी उदारता है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है। इन 5 दिनों में, नवरात्रि के ये 9 दिन में से अगर 5 दिन आपको और हमको भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण करने के मिले, 9 दिन में से अगर ये 5 दिन
हमें भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कथा श्रवण करने को मिले हैं, तो बाबा देवादिदेव महादेव को धन्यवाद देना कि हे भोले, हे शंकर, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी अविनाशी, ये तेरी कृपा है जो 9 दिन में से कम ये 5 दिन आपने हमको दिए और हमारे उत्तर प्रदेश में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा हो। उसको धन्यवाद दो, उसको साधुवाद दो, उससे विनय करो, उससे निवेदन करो कि ये तेरी कृपा से मिले, ये तेरी करुणा से मिले। श्री हनुमान शिव महापुराण की कथा हापुड़ की इस पवित्र धरा पर मिली है। सबसे पहले तो आप स्मरण करें कि भारत की भूमि पर जितने राम जी के मंदिर नहीं है उससे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। आप छोटे छोटे गलियों में जाएंगे, छोटी छोटी जगहों में जाएंगे, छोटे छोटे खेड़े में जाएंगे, छोटे छोटे गांवों में जाएंगे, छोटे छोटी कॉलोनियों में, सोसाइटियों में, नगर में, मोहल्ले में जाएंगे तो आप पाएंगे कि भले इतने सारे राम जी के मंदिर नहीं होंगे पर प्रत्येक गली में, प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक कॉलोनी में, प्रत्येक सोसाइटी में, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर आप श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को पाएंगे। श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर को प्राप्त करेंगे। कारण केवल उसका एक कारण है, केवल उसका एक कारण, और वो कारण है हनुमान जी महाराज की सेवा। हनुमान जी महाराज ने श्री राम जी की सेवा इतनी करी, हनुमान जी ने राम जी महाराज की सेवा इतनी करी कि भारत की भूमि पर जितने राम के मंदिर नहीं उतने हनुमान के हो गए, क्योंकि भारत की भूमि सेवा की भूमि है। भारत की भूमि सेवा की भूमि। भारत की इस पवित्र धरा पर, भारत की इस पवित्र भूमि पर जितनी सेवा करी जाए, आप जितनी सेवा में तल्लीन रहेंगे, आप जितनी सेवा में प्रबल रहेंगे, संसार में हनुमान जी की तरह आप भी पूछे जाए, संसार में हनुमान जी की तरह आप भी पूजे जाए। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। अगर भरोसा है, विश्वास है, दृढ़ता है, तो शिव को मिलने में देरी नहीं। शंकर मिलेगा जरूर, शिव जरूर प्राप्त होगा। जैसे कथा के प्रथम दिवस में अपन लोग कथा श्रवण करते हैं देवराज नाम के ब्राह्मण की, कि देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, पर ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। अच्छे कुल में जन्म ले लेना, अच्छे कुल में जन्म लेना, और अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर हम भगवान की भक्ति ना कर पाए, पूरा शरीर प्राप्त कर लिया हमने, हमारे 2 पांव भी हैं, हाथ भी हैं, जिह्वा भी है, नासिका के 2 छिद्र भी हैं, श्रवण शक्ति भी है, नेत्र भी है, सब कुछ है। हमने संपूर्ण शरीर प्राप्त कर लिया, और शरीर प्राप्त करने के बाद भी अगर हम भगवत भजन नहीं कर पाए, संपूर्ण शरीर प्राप्त करने के बाद हम भगवत स्मरण ना कर पाए, तो फिर हमारा जन्म लेना व्यर्थ।
अगर इस मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, मनुष्य का देह मिला है, मानव का शरीर प्राप्त हुआ है, तो प्रयास करो। बाबा देवादिदेव महादेव ने आपके और हमारे शरीर को देने में कोई कमी नहीं रखी। भगवान शिव ने आपके और हमारे शरीर को देने में कोई कमी ना रखी। चरण भी दिए, हाथ भी दिए, नेत्र भी दिए, जिह्वा भी दी, श्रवण शक्ति भी दी, सब कुछ मेरे बाबा ने दिया, सब कुछ। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर इमदाद दी है, मुसीबत में हर इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से जो मानव का शरीर मिला, उनकी उदारता से ये शरीर हमें प्राप्त हुआ, उनकी उदारता से ये पूरा इंद्रियां, संपूर्ण शरीर हमें प्राप्त हुआ है। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान का कैसे भजन करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव की भक्ति कैसे करें, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान का स्मरण कैसे करें। कितने लोग हैं जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाते हो? हाथ उठाओ जरा। सभी जाते हो? जाना चाहिए, रख लो हाथ। बहुत बहुत साधुवाद आप, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। आज आप और हम अगर भगवान देवादिदेव महादेव के चरणारविंद तक जा रहे हैं, आज आप और हम अगर भगवान शंकर की शरणागति तक जा रहे हैं, भगवान शंकर को एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जा रहे हैं, तो ये निश्चित माने, ये मानकर चलिए कि बाबा अगर आपको अपने दरवाजे तक बुला रहे हैं, शंकर भगवान आपसे अगर एक लोटा जल चढ़वा रहे हैं, भगवान शिव यदि आपके एक लोटा जल को ले रहे हैं, अगर हम भगवान शिव के चौखट तक जा रहे हैं, तो शिव हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। हमारे बीच में ज्ञान पीठाधीश्वर स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज श्री कृष्ण आश्रम ब्रजधार से, स्वामी श्री यशवर्धन आचार्य जी महाराज श्री बालाजी धाम आछेजा हापुड़ से पधारे हैं। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
यदि शिव शंकर करते क्या? भगवान देवादिदेव महादेव का कार्य क्या है? राम जी का कार्य क्या है? भगवान कृष्ण का कार्य क्या है? भगवान शिव का कार्य क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे राम जी का कार्य है जो राम नाम जपता रहे, राम राम का स्मरण करता रहे, उसको शिव तक पहुंचाना। मेरे भगवान कृष्ण का कार्य है जो कृष्ण कृष्ण भजता रहे, भगवान कृष्ण की भक्ति में रमा रहे, उसको शिव तक पहुंचाना। थोड़ा प्रेशर खुलवा लो साउंड का। शिव भक्ति तक पहुंचाना। राम जी का कार्य है भगवान शंकर तक अपने भक्त को भेजना। ये स्पीकर चल रहा है? भगवान कृष्ण का कार्य है अपने भक्त को शिव तक भेजना।